यहाँ एक एक दो दो तीन तीन एकड़ के ज़मींदार हैं, ज़्यादा ज़मीनें हैं नहीं, उनका जीवन इसी पर निर्भर करता है। हम छोटे से किसान हैं, अगर हमारी ज़मीनें चली जाएंगी तो हमारे बच्चे हम कहाँ जाएंगे। बगल वाला बीच में एक मेंढ है ज़मीन की, उसका मेंढ वाले की ज़मीन की कीमत 15 करोड़, हमारी 2 करोड़, तो इससे तो हम कहाँ जाएंगे। 2 करोड़ में 100 गज का प्लाट हम फरीदाबाद में नहीं ले सकते। अच्छा, आप अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिले थे, उन्होंने भरोसा भी दिया आपको कि बिना आपकी लोगों की कंसेंट के ज़मीन एक्वायर नहीं होगी। फरीदाबाद में इन दिनों हो रहे भूमि अधिग्रहण के चलते फरीदाबाद के जो किसान हैं वो खफा हैं। दरअसल फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 15 गांवों की ज़मीन एक्वायर की जा रही है। बाकायदा उनके यहाँ नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, लेकिन जो वहाँ के किसान हैं वो इसके विरोध में हैं। जो यहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक रहे हैं वो हालांकि अब किसानों के साथ हैं। पिछले दिनों वो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से भी मिले। हालांकि कृष्णपाल गुर्जर ने ये उन्हें भरोसा दिलाया कि ज़मीन एक्वायर नहीं होगी, लेकिन एक प्रोसेस जब शुरू हो गया तो उसे कैसे रोका जाएगा, क्या लोगों की चिंताएं हैं, बात करने के लिए सबसे पहले जो इनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं पूर्व विधायक ललित नागर, उनसे बात कर लेते हैं। जी विधायक जी, कितने गांव की ज़मीन है, कितनी ज़मीन है और समस्या क्या है? देखिए, ये 15 गाँवों की ज़मीन है और ये 15 गाँव सारे ग्रेटर फरीदाबाद नहर पार एरिया में आते हैं, जिनकी तहसील तिगांव है। जो गांव हैं नचौली, बदरपुर, कांवरा, ताजूपुर, फतूपुरा, भुआपुर, शाहबाद, ढैकोला, भैंसरावली, तिगांव वगैरह वगैरह ये गांव हैं। जसाना, इनके पास हरियाणा शहरी विकास परिषद ने HSVP ने नोटिस भेजे कि ये ज़मीन एक्वायर की जाएगी। अब गांव के लोगों में, किसानों में इस बात का बड़ी चिंता है, गुस्सा है कि भाई हमारी ज़मीन एक्वायर नहीं होनी चाहिए, हम नहीं देना चाहते। यहाँ एक एक दो दो तीन तीन एकड़ के ज़मींदार हैं, ज़्यादा ज़मीनें हैं नहीं, उनका जीवन इसी पर निर्भर करता है और वो अपने भविष्य के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज चिंतित हैं। तो कोई भी ज़मींदार नहीं चाहता कि हमारी ज़मीन एक्वायर हो। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, बात करते हैं उनसे। जी नाम बता दीजिए आप अपना और कौन सा गांव है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है, मैं गांव बदरपुर शहर से रहने वाला हूं। हम छोटे से किसान हैं, अगर हमारी ज़मीनें चली जाएंगी तो हमारे बच्चे हम कहाँ जाएंगे। जब ज़मीन के ऊपर ही हम निर्भर हैं, छोटी छोटी ज़मीनें हैं, उनके अंदर अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अगर ये ज़मीनें सरकार ले लेगी तो हम कहाँ पर जाएंगे। हमारे को तो रहने के लिए भी मकान नहीं बन पाएगा इस ज़मीन के पैसों से, जिस हिसाब से सरकार ले रही है ज़मीनों को। क्या किस रेट से बोला जा रहा है? एक्विजिशन का रेट क्या बताया जा रहा है? रेट तो बताया जा रहा है कि सर्कल रेट का 2 गुना रेट बताया जा रहा है, जबकि बगल वाली ज़मीनें 15-15 करोड़ में, 20-20 करोड़ में ज़मीनें बिक रही हैं और हमारी ज़मीनों को सर्कल रेट का 2 गुने में हम कहाँ जाएंगे। उससे तो 100 गज का प्लाट भी फरीदाबाद शहर में नहीं ले पाएंगे अपनी ज़मीन देने के बाद हम लोग। तो अभी आपके गांव में क्या सर्कल रेट है? हमारे गांव का 1 करोड़ 10 लाख का सर्कल रेट है, और जबकि बगल वाले गाँवों में जो और गाँव हैं जो साथ में सेक्टर कट रहे हैं उनमें 15-15, 20-20 करोड़ में बिक रहे हैं। बगल वाला बीच में एक मेंढ है ज़मीन की, उसका मेंढ वाले की ज़मीन की कीमत 15 करोड़, हमारी 2 करोड़, तो इससे तो हम कहाँ जाएंगे। 2 करोड़ में 100 गज का प्लाट हम फरीदाबाद में नहीं ले सकते, जिससे कि हमारे बच्चे पल रहे हैं। छोटी छोटी ज़मीनों से हम अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारी सरकार से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी ज़मीनें अधिग्रहण नहीं करी जाएं। बात कर लेते हैं कुछ और लोगों से। नहीं, नाम बता दीजिए। अच्छा, साथ में आप बता दीजिए, क्या नाम है आपका? अरुण है जी। कौन सा गांव है आपका? यही है, वजीरपुर के हैं जी। तीजोपुर के हैं। आपके यहाँ क्या एक्विजिशन हो रहा है? हाँ जी, गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे कहाँ जाएंगे आगे चल के, नौकरियाँ है नहीं, बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब आप उस रेट के खिलाफ हैं या पूरी एक्विजिशन? रेट की बात नहीं है, ज़मीन नहीं रहेगी तो खाएंगे क्या बच्चे, आगे चले क्या खाएंगे बच्चे। काम धंधे है नहीं, नौकरियां है नहीं, कहाँ जाएंगे बच्चे। चलिए बात करते हैं लोगों से। जी नाम बताइए आप अपना। रोशन नाम है जी मेरा, गांव बदरपुर से हूँ जी। बदरपुर में कितनी ज़मीन एक्वायर हो रही है गांव की? ज़मीन सारी गांव, पूरा गांव एक्वायर कर रही है। 96 सेक्टर पड़ रहा है ये। 96 सेक्टर में? हाँ जी, 96 सेक्टर को सारे को एक्वायर कर रहे हैं। 97 में डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसको अगर ज़मीन एक्वायर हो जाएंगी तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे एक तरह से। आपके गांव में क्या एक्विजिशन का रेट है? 1.10 का है जी। एक सर्कल रेट में 1 करोड़ 10 लाख का जी। एक सेकंड बताइए, आपके पास ही आता हूँ कि पॉलिसी तो सरकार की 4 गुना की थी, फिर ये 2 गुना की। देखिए, गाँवों में
HSVP के अधिकारी गए थे। गांव वालों ने उनसे पूछा, पहले नंबर पे तो उन्होंने कहा कि भाई हम ज़मीन देंगे ही नहीं, किसी भी सूरत में एक्वायर नहीं करेंगे। फिर भी किसी ने पूछा कि भाई तुम क्या दोगे, तो कुछ अधिकारियों ने, हरियाणा सरकार के अधिकारियों ने कहा कि जो यहाँ सर्कल रेट है उसका डबल दिया जाएगा। लेकिन जाते जाते कुछ अधिकारियों ने ये भी कहा कि नहीं सर्कल रेट का 4 गुना दिया जाएगा। तो अभी ये कन्फ्यूजन है कि ये भी क्लियर नहीं है कि हरियाणा गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, कितने दिया जाएगा, इसमें भी एक अभी लोगों को डाउट है। लेकिन पॉलिसी के मुताबिक जहाँ तक जानकारी है मेरी, तो 4 गुना की तो पॉलिसी पहले से ही है। अगर हम ये भी मान लें कि 4 गुना दिया जाएगा तो भी सर्कल रेट का 4 गुना भी मार्केट रेट से आधा से भी कम रह जाएगा। सपोज जो यहाँ मार्केट रेट चल रहा है वो 10 से 12 करोड़ रुपए एकड़ का रेट चल रहा है, और सर्कल रेट 1 करोड़ 85 लाख 90 लाख 1/10 ऐसा है। अगर सर्कल रेट का भी हम मान लें तो 4 करोड़ 4.5 करोड़ मिल जाएगा, वो भी 10 साल बाद मिलेगा, कई किस्तों में मिलेंगे, सारा पैसा खिंडमिंड हो जाएगा। इसलिए हमारे 15 गांवों के किसान इस बात को बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि हमारी ज़मीनें एक्वायर हों। हम चाहते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट इस पॉलिसी को, जो एक्वायर करने की पॉलिसी है, उसको यहाँ ख़त्म करे, और बिल्कुल भी नहीं देना चाहते। अच्छा, आप अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मिले थे, उन्होंने भरोसा भी दिया आपको कि बिना आपकी लोगों की कंसेंट के ज़मीन एक्वायर नहीं होगी। हाँ, मंत्री जी के पास हम गए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई आपकी ज़मीनें एक्वायर नहीं होने देंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत आपकी ज़मीन को रजामंदी से लेंगे, और फिर कहा कि भाई अगर ज़मीन ली तो 1000-1200 गज का प्लॉट देंगे। अब एक ज़मींदार जिसका 1 एकड़ है, वो 1000 गज उसको उल्टा मिले, उसमें भी पता लगे कुछ पैसे भरवाने लग गए, तो क्या करेंगे वो लोग। तो ऐसी स्थिति में कहा मंत्री जी ने कि भाई एक गारंटी है, आपकी एक्वायर नहीं होने देंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि भाई आपकी रजामंदी होगी तो एक्वायर हो जाएगी। तो इस तरह की बात है। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। लोगों को तो ये विश्वास हुआ है कि भाई मंत्री जी ने अगर गारंटी ली है तो शायद एक्वायर नहीं होगी। बात करते हैं लोगों से, और भी नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम कमल चंदीला है। कमल जी, कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव भतौला है। भतौला गांव। अच्छा, ये जो एक्विजिशन की बात हो रही है, एक तरफ जो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि नहीं होगी, लोगों की इच्छा के बिना नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ जब चस्पा कर दिए गए हैं, नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, और जो प्रोसेस है फिर वो सेक्शन 4 और 6 और उसके बाद जो प्रोसेस होता है, तो फिर ये तो शुरू हो जाएगा। हाँ, तो ये रोकना चाहिए ना जी। कोई भी जिम्मेदार अपनी ज़मीन को देना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ बिल्डर जो खरीद रहे हैं वो 12-12 14-14 करोड़ रुपए एकड़ खरीद रहे हैं, और वही ज़मीन फिर 2 गुना पे जाए तो जिम्मेदार को तो बहुत नुकसान होगा जी। अच्छा विधायक जी, जब कांग्रेस के समय में एक्विजिशन हुआ और बाकायदा केस भी हैं हुड्डा साहब के ऊपर, ईडी और तमाम, वहाँ भी ऐसा हुआ कि सेक्शन 4 और 6 लगाए गए, और उसके बाद ये हुआ कि ज़मीन एक्वायर कर ली जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ बिल्डर वहाँ पहुँच गए और जो एक्विजिशन होनी थी वो नहीं हुई, और इस बीच बिल्डर मुनाफा ले गए। तो क्या ये भी पॉलिसी, क्या ये भी संभावना है क्या इस? देखिए, संभावनाएं तो हमेशा होती हैं हर चीज़ की, लेकिन जो वो मानेसर की आप शायद बात कर रहे हैं, तो उस जैसा तो यहाँ खेल नहीं होगा। ऐसा नहीं लगता कि वो होगा, क्योंकि खुद आज हरियाणा केंद्र की सरकार में मिनिस्टर कृष्णपाल जी ने खुद ने कहा है कि आपकी एक्वायर नहीं होगी, बिल्कुल ज़मीन एक्वायर नहीं होगी। लेकिन अभी भी लोगों को ये डर बना हुआ है, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ये आश्वासन ना आए कि भाई ज़मीन आपकी एक्वायर नहीं की जाएगी, तब तक चिंता लगी रहती है। तो क्या उन्होंने, केंद्रीय मंत्री ने कोई बात की कि वो सीएम से बात करेंगे, या आप लोगों का कोई एक कुछ लोग मिलेंगे क्या सीएम? हमारा 15 गांवों के 500 आदमियों का एक प्रतिनिधित्व दल मंत्री जी से मिला था, और मंत्री जी ने ये कहा था कि भाई हम एक्वायर नहीं होने देंगे ज़मीन को, चाहे मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूं या ऊपर बात करूं। तो ये कहा था। अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि आगे हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे या किसी बड़े नेता से मिलेंगे। शायद अगर कोई आगे कार्रवाई होगी, अभी 4, 6, 9 के नोटिस नहीं आए हैं। जिस दिन अगर कोई 4 के नोटिस आए या हमें पता लगेगी कि अगली कोई कार्रवाई हो रही है, निश्चित रूप से फिर आगे हम लोग
फिर कोई ना कोई और किसी नेता से मिलेंगे, फिर कहीं और गुहाई लगाएंगे, कहीं और ज्ञापन देंगे, लेकिन ज़मीनों को अखबार नहीं होने देंगे। क्या आंदोलन में भी बदलेगा ये? जमींदार हैं वो तो करेंगे फिर अगर ज़मीनों को अखबार करेंगे तो निश्चित तौर पे ज़मींदारों के पास तो कोई चारा होता नहीं ना दूसरा, अपनी ज़मीनों को नहीं अखबार होने देंगे, चाहे वो धरना देना पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, आंदोलन करना पड़े। लेकिन आप ये देखिए ना कि जहाँ भी विकास है तो वहाँ ज़मीन चाहिए, और एक तरफ सरकार विकास की बात कर रही है, आप खुद कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ज़मीन की एक्विजिशन नहीं होनी चाहिए। आप यमुना के एक तरफ हम बैठे हैं, यमुना के दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा लग रहा है, वहाँ आप स्थिति देखिए जाकर, बहुत बड़ा एरिया है और थोड़ा सा आगे जाके वो अखबार करें, जहाँ जेवर एयरपोर्ट बन रहा है उसके आसपास कर लें वो अखबार, और रेट अच्छा दें, जो मार्केट रेट आज चल रहा है वो रेट दें, और थोड़ा आगे जाके बढ़ के कर लें। अब जहाँ ऑलरेडी 10-10, 15-15 करोड़ रुपए एकड़ बिक रही है तो निश्चित रूप से फिर तो किसानों को इस बात का दर्द होगा ये कि भाई हमारी सस्ते में ज़मीन जाए। तो इस एरिया को छोड़ के थोड़ा और 10 किलोमीटर आगे बढ़ लें, वहाँ कितनी भी ज़मीनें अखबार कर लें, मिल जाएगी। तो ये थे हमारे साथ जो यहाँ किसान हैं और जो इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूर्व विधायक ललित नागर। वो कह रहे हैं कि लोगों को इस बात से परहेज़ है कि उनकी ज़मीन एक्वायर की जा रही है, ना केवल इस बात से बल्कि उन्हें इस बात का भी दर्द है क्योंकि जो ज़मीनों के जो मार्केट रेट हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो सर्कल रेट है उससे कहीं गुना ज़्यादा है, 10 गुना 12 गुना ज़्यादा है। लेकिन जो एक्विजिशन पॉलिसी के तहत उन्हें कहा जा रहा है या तो उन्हें 2 गुना मिलेगा किसानों को या फिर 4 गुना मिलेगा। साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर किसान की ज़मीन एक्वायर हो गई तो जो अभी किसान अपने खेतों पर गुज़र बसर कर रहे हैं, जो मतलब अपने किसानी कर रहे हैं, पशु पाल रहे हैं, उसके बाद उनके पास वो धंधा भी ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक भविष्य का भी संकट उनके ऊपर दिखाई दे रहा है उन्हें। अभी हालांकि जो केंद्रीय मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने आश्वासन ज़रूर दिया है, लेकिन जिस तरह से लगातार अधिकारी वहां जाकर सर्वे कर रहे हैं, नोटिस चिपका रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डर अभी भी उनके मन में बना हुआ है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।